मेरे मोहतरम दोस्तों, बरादरान अहले सुन्नत वल जमात, अल्लाह जल्ल शानुहु के फजल व करम से जुमा का मुबारक सजदा मस्जिद में हाजिरी नसीब हो रही है। खुदावंदे कुद्दूस आखिरी सांस तक ये इनायत फरमाते रहें, मस्जिद सजदा नेकी इबादत की तौफीक मिलती रहे, ईमान पर जिए आमाल वाली जिंदगी, पाक कलमा पर मौत नसीब हो। ईद कुर्बान की आमद आमद है। इस मुबारक मौका पर हिजाज़े मुक़द्दस में पहुंचने वाले सआदतमंदों खुश नसीबों के काफ़िले अय्याम हज में फरीज़ा हज अदा करेंगे। जबकि दुनिया के तूलो अर्ज में बसने वाले मुसलमान अल्लाह जिन्हें तौफीक दें, कुर्बानी के मुबारक अमल से गुजरेंगे। हज हो या कुर्बानी, अपने साथ जुड़ी चीज, जुड़ी तारीख, सब का सब सैयदना हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यादगारें हैं, मुबारक तरीके हैं। सैयदना हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के आखिरी पैगंबर हमारे आका व मौला हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद थे। जहां भी हजरत इब्राहीम का जिक्र होता था, अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका नाम लेते या उनकी कोई बात फरमाते तो बेहद इकराम से, एजाज से, एहतराम से फरमाया करते थे। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, एक मर्तबा एक शख्स अल्लाह के प्यारे नबी की खिदमत में हाजिर हुए। सलाम दुआ के बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया, या खैरल बरिया, मखलूक में सबसे बेहतरीन आदमी। इसमें कोई शुबा भी नहीं, ये बात खिलाफे हकीकत भी नहीं, लेकिन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जद्दे अमजद के इकराम, एजाज, एहतराम में फरमाया, ज़ाका इब्राहीम। ये जो आप कह रहे हैं या खैरल बरिया, ए मखलूक में सबसे बेहतरीन आदमी, इसके मुस्तहिक हजरत इब्राहीम है। बहुत सी चीजें सीखने की हैं, तफसीलात में नहीं जा सकते, मजमून दूसरा है। छोटों के जिम्मा है कि वो बड़ों का इकराम करें,
बाद वालों के जिम्मा है कि वो गुजरे हुओं की इज्जत करे। दीन वालों के लिए जरूरी है कि दूसरे दीन वालों का एजाज, इकराम, लिहाज रखें। यही वजह है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को भी अपने जद्दे अमजद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत करने, उनके मकामो मर्तबा का लिहाज रखने का हुक्म फरमाया और इसकी तालीम दी। नमाज के अंदर अत्तहियात में, कादा में हम जो दरूद पाक पढ़ते हैं उसे दरूद इब्राहीमी कहते हैं। उस दरूद के अंदर जहां हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजते हैं, वहीं आपके जद्दे अमजद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी दरूद व सलाम भेजते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस दरूद को दरूद इब्राहीमी कहना और अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत इब्राहीम पर मुस्तकिल, कभी कभी नहीं, मुस्तकिल दरूदो सलाम भेजना क्या बताता है? ये तालीम क्या सबक देती है कि उम्मत मुहम्मदिया, उम्मत मुस्लिमा के दिलों में अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद हजरत इब्राहीम का बड़ा मर्तबा। मेरे मोहतरम दोस्तों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह जल्ल शानुहु के महबूब बरगुज़ीदा पैगंबर, एजाज़ो इकराम देखिए, कुरान पाक की 22 सूरतों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इब्राहीम का जिक्र छेड़ा, जबकि एक सूरत सूरह इब्राहीम मुस्तकिल हजरत इब्राहीम के नाम से मौसूम है। कुरान पाक में हजरत इब्राहीम के बड़े दिल आवेज तज़किरे हैं, हैरान कुन। अल्लाह हमें समझ नसीब फरमा दे। क्या क्या लफ्ज हैं, यकीन माने एक एक लफ्ज अपने अंदर एक दुनिया रखता है। बड़े कमाल के अलकाबात दिए हैं अल्लाह जल्ल शानुहु ने। अगर हम अपनी जुबान में कहें तो हजरत इब्राहीम के अजब अजब नाम रखे हैं। ये मोहब्बत की बातें भी हैं, और जरा पुराने दौर में जो समझदार लोग, बड़े लोग छोटों के उनके नाम से हटकर बाद में कुछ नाम रखते थे, उनमें उन बच्चों की पूरी शख्सियत झलकती थी। बाकी अपना अपना दिमाग है, अपना अपना माहौल है। ठीक, किसी का नाम काला रख दिया तो जिंदगी सारी काला ही रहेगा, ऐसे और रख दिए। लेकिन इल्म वाले या लफ्जों को समझने वाले, उनकी अपनी एक दुनिया होती थी। हमारे शेख
हजरत अक़दस मौलाना काजी मजहर हुसैन रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने इर्द गिर्द कुछ बच्चों के बड़े अजब नाम रखते थे। मसलन उन्होंने अपनी एक बेटी का नाम रखा था नुक्तो। ये समझने वालों के लिए कह रहा हूं। किसी ने पूछा जी क्या मतलब? कहते हैं इसके पेशानी पर लिखा है ये नुक्ता शनास बनेगी। नुक्ता वो नुक्ता नहीं जो यूं लगाते हैं। नुक्ता का मतलब वो गहरी बात जो लफ्जों में जिक्र नहीं, इसके दिमाग में आ जाती है। हर बात से ये राज निकालती है, नुक्ता निकालती है, और वो ऐसे ही रही। ठीक, मैं मिस्कीन के बारे में मेरी गैर मौजूदगी में कहते थे वर्कर आदमी, कारकुन है। अल्लाह ने उन लफ्जों की बरकत से फिर खिदमत की तौफीक भी दी, वर्क की। अर्ज ये कर रहा हूं, हजरत इब्राहीम से अल्लाह का प्यार क्या था। अल्लाह जल्ल शानुहु ने हजरत इब्राहीम को मुख्तलिफ अलकाबात दिए। अपने माहौल की बात करें तो हजरत इब्राहीम के इब्राहीम जाती नाम के बाद मुख्तलिफ नाम रखे। हैरान कुन, इस बुनियाद पर अगर आप समझें तो लुत्फ आ जाए। इरशाद फरमाया इन्ना इब्राहीम काना उम्मह, एक लफ्ज है। मेरे पैगंबर इब्राहीम, मेरा उनसे प्यार। और इब्राहीम क्या शख्सियत है। अल्लाह फरमाते हैं वो इब्राहीम अकेला पूरी जमात था, पूरी उम्मत। क्या मतलब? मतलब ये कि जो काम एक पूरी जमात ने करना है ये अकेला करने वाला, जो जुर्रत एक पूरी जमात में हो सकती है इस अकेले के सीने में, जो मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत, उस पर ईमान एक पूरी उम्मत के सीने में हो सकती है वो अकेले में, जो अल्लाह का डर एक पूरी जमात के सीने में हो सकता है वो अकेले में, जो अल्लाह पर एतमाद, बेखौफी, यकीन पूरी उम्मत के दिल में हो सकती है वो अकेले इब्राहीम के दिल में, जो जुर्रत किसी पूरी जमात में हो सकती है वो अकेले इब्राहीम में। क्या आप हजरत इब्राहीम से जुड़ी तारीख देखते हैं, समझते हैं, तो फिर इस लफ्ज को समझ नहीं पा रहे कि अकेले इब्राहीम थे, मुकाबिल में नमरूद है, मुशरिकीन है, सारे का सारा मुल्क है शिर्क करने वाला। अकेले इब्राहीम, सारे आग में फैलने वाले अकेले इब्राहीम। तो अल्लाह ने फरमाया था तो अकेला, था तो अकेला, लेकिन अकेला पूरी उम्मत था, अकेला पूरी जमात था। पूरी जमात में जो खूबियां सिफात हो सकती हैं अकेले इब्राहीम को हमने दी थी। ये लफ्ज अब बताइए कैसा पूरी जिंदगी का नक्शा खींच रहा है। इब्राहीम क्या था? काना उम्मा, अकेला पूरी जमात था। अगला लफ्ज देखिए, कानितन लिल्लाह। इब्राहीम क्या थे? कानितन लिल्लाह। कमाल का लफ्ज है। सैयदना हजरत इब्राहीम मेरे पैगंबर, मेरे खलील क्या थे? कानितन लिल्लाह, अल्लाह के सामने सर झुकाने वाले। कुमू लिल्लाहि कानितीन, मुझे आपको भी हुक्म है कुरान पाक में, अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ सर झुकाए हुए। सर झुकाने का ये मतलब नहीं कि लाइन बनाकर सर झुकाकर खड़े हो जाओ, मतलब ये है कि अल्लाह की तरफ से जब जो हुक्म आए
फौरन मानो, सर झुका लो, अपनी न मनवाओ, अपनी सोचें, चाहते, जरूरतें, ख्वाहिशें सारी कुर्बान कर दो, अल्लाह की मान लो। नमाज का वक्त हुआ, 100 रुकावटें हैं, कोई रुकावट नहीं देखनी, अल्लाह के हुक्म पर सर झुका है, सजदा के लिए आना है। यह है कुनूत। तो हजरत इब्राहिम की पूरी जिंदगी का नक्शा ही खींच लिया। लफ्ज एक इरशाद फरमाया, लक़ब एक दिया, नाम एक रखा। इब्राहिम क्या थे? कानित, मेरे हुक्मों पर सर झुकाते थे। अब जिंदगी सारी जितनी आपके दिमाग में मेमोरी में चीजें हैं, देखते जाओ, जो हुक्म हुआ सर झुकाते गए। बीवी बच्चों को बयानबान में छोड़ो, छोड़ दिया, लेकर निकलो, निकल पड़े। मासूम बच्चे की गर्दन पर छुरी चलाओ, चला दी। यानी नमाज, इबादत, नेकी, वहां सर झुकाने की बात नहीं हो रही। जो कहा, जब कहा, जैसे कहा, रूटीन का हुक्म है या नहीं, किसी को बात समझ आती है या नहीं, बजाय नेकी इबादत से ताल्लुक है या नहीं, कहा करो तो किया। तीसरा लफ्ज देखिए, समझा क्या रहा हूं हजरत इब्राहिम से अल्लाह का प्यार, कैसे अलकाबात दिए, कैसे नाम रखे, और एक एक लफ्ज पूरी जिंदगी का नक्शा खींच रहा। इन्ना इब्राहिमा काना उम्मा कानितन, 2 हनीफन, हनीफन, हजरत इब्राहिम मेरे पैगंबर हनीफ थे। हनीफ का मतलब यकसू थे। यकसू का मतलब एक ही सोच रखते थे। एक ही सोच का मतलब सिर्फ मेरे ऊपर नजर थी, किसी और पर नहीं। मैं ही उम्मीद था, मेरे ऊपर ही ईमान था, मेरे सामने ही रोना था, मुझ ही से लेना था, मेरे से ही मोहब्बत थी, मेरे से ही डर था, मुझे ही मनाने की फिक्र थी, मेरी ही नाराजगी से परेशान, मैं ही मैं यकसू ऐसे थे कि बस एक रुख बना लिया मेरी जात, कोई उनकी दूसरी दिलचस्पी नहीं थी। हमारे इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उन्होंने अपनी कुनियत अबू हनीफा इसी बुनियाद पर रखी। हजरत इब्राहिम को अल्लाह ने हनीफ बनाया, यकसू। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह किसी जमाना में अहले इल्म कुनियत रखते थे। अबू हुरैरा, सहाबा में बेशुमार मिसालें हैं, कुनियत से ही मारूफ हो जाते थे। ऐसे ही हजरत इमाम आजम ने कुनियत रखी अबू हनीफा। ऐसे शख्स खुद रखी या दूसरे अहले इल्म ने शोहरत दी, ऐसे शख्स जो यकसू हैं, दीने हनीफ को फैलाने में, दीने हनीफ को पहुंचाने में, दीने हनीफ को समझने समझाने में, हुजूर की उम्मत को आगाह करने में यकसू है। जिंदगी का कोई मिशन मकसद ही नहीं। अल्लाह ने जिस दीने हनीफ की पैरवी का हुक्म दिया, ये अबू हनीफा हैं, इन्होंने तो अपना जिंदगी का मिशन और दर्द सर ही बना लिया, कोई और काम ही नहीं सिवाय हुजूर की उम्मत को दीन पहुंचाने के। ऐसा नहीं है बेवकूफों ने कहा कि हनीफा कोई उनकी बेटी थी, इस वजह से अबू हनीफा कहते थे, ये जहालत की बात है। कुरान पाक ने सैयदना हजरत इब्राहिम को हनीफ फरमाया, इन्ना इब्राहिमा काना उम्मा कानितन लिल्लाह हनीफा यकसू। हम सारे हनफी इस बुनियाद पर कि हम यकसू हैं, हम शुतर बेमुहार नहीं हैं, हमारा कोई वाली वारिस है, हम किले वाले हैं, हम दीने मुहम्मदी को
एक लाइन पर रहकर सोचते हैं। ऐसा नहीं कि इधर की भी सुने उधर की भी सुने, इधर मतलब पूरा हो तो यहां से मसला ले लें, उधर मतलब पूरा हो तो वहां से ले लें। हरगिज ऐसा नहीं। जिस तरह उम्मत सारी किबला रुख है, सबका रुख बैतुल्लाह की तरफ, हमारा सबका रुख एक ही दीने हनीफ की तरफ। हम हनफी इस बुनियाद पर हैं, इमाम आजम अबू हनीफा ने नमाज, रोजा, हज, ज़कात, दीन का जो जो मसला समझाया उसकी रोशनी में अमल करने वाले। मेरे मोहतरम दोस्तों, समझाना ये चाह रहा हूं, सैयदना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े मकामो मर्तबे वाले थे। कुरान पाक में अल्लाह ने मजे ले लेकर उनके तज़किरे किए, उन्हें मुख्तलिफ अलकाबात से नवाजा, मोहब्बत भरे नाम उन्हें दिए। सैयदना हजरत इब्राहीम की शख्सियत का एक पहलू और था, वो ये कि सैयदना हजरत इब्राहीम के नाम के दावेदार सारे थे। उस जमाना में मौजूद यहूदी भी कहते थे हजरत इब्राहीम हमारे बुजुर्ग, हम उनको मानते। ईसाई भी यही कहते थे, मुशरिकीन मक्का भी यही कहते थे, हम इब्राहीमी हैं, उनकी औलाद से हैं, उनके पैरोकार अकीदतमंद हैं। जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान फरमाया, ईमान वालों की, सहाबा की उम्मत मुस्लिमा एक जमात सामने आई, तो इनका भी दावा था कि हम इब्राहीमी हैं और हमारे नबी हजरत इब्राहीम की औलाद से हैं और हम दीने इब्राहीम के पैरोकार हैं। तो अब हजरत इब्राहीम एक थे और उनके नाम के दावेदार सारे थे। जब सारे दावेदार हो जाएं तो फिर बड़े फैसला करते हैं। तवज्जो रखिएगा, कुर्बानी की ईद पर सिर्फ गोश्त खाना ही नहीं, कुछ समझना भी मकसद है। आज नौजवान बच्चे बैठे हैं, आज दुनिया को ग्लोबल विलेज कहते हैं, बैठे बिठाए आपके राब्ते हो जाते हैं और जिस चैनल से राब्ते हों सारी दुनिया वहां बैठी। हम भी कभी कभार झांक लेते हैं, थोड़े बहुत एबीसी जो आती है। कई नौजवान बच्चे बड़ी खुशी होती है, कोई सवाल कहीं किसी जगह पे उठाया जाए तो वो पढ़ जाते हैं, लेकिन अक्सरियत ऐसी है बेचारी वो समझती नहीं। तो इसलिए नौजवान बच्चों से कह रहा हूं ये चीजें समझने की हैं। दावेदार यहूदी भी हम इब्राहीमी हैं, दावेदार ईसाई भी, दावेदार मुशरिकीन भी, दावेदार हम भी। तो अब फैसला कैसे हो? अल्लाह जल्ल शानहू ने फैसला फरमाया। अब ये 3 से 4 लफ्ज हैं कुरान पाक के, आपको अपने आप पर भी फख्र हो, उम्मत मुस्लिमा पर भी, अपने प्यारे और आखिरी नबी पर भी, मुसलमान होने पर भी। अल्लाह फैसला कुन लफ्ज इरशाद फरमाते हैं, इन्ना औलन नास बि इब्राहीम लल्लज़ीना तबऊहु हाज़न नबी वल्लज़ीना आमनू। इब्राहीम इतने बरगुजीदा, इतने महबूब, इतने मकबूल पैगंबर, उनके पैरोकार होने के दावेदार बहुत हैं, लेकिन हकदार सिर्फ ये नबी है। ठीक, अब दावेदार होने में तो कोई मसला नहीं है, आपका किसी जमीन से ताल्लुक ही नहीं, आप दावेदार बन सकते हैं, लेकिन हकदार कौन होगा? जिसके हाथ में रजिस्ट्री होगी। सही, तो फरमाया दावेदार बड़े हैं। औलन नासिब इब्राहीम लल्लज़ीना तबऊ व हाज़न नबी वल्लज़ीना आमनू। दावेदार बहुत हैं, हकदार ये हमारे आखिरी नबी हैं और फिर इनकी उम्मत। फैसला फरमा दिया। तो ये भी शख्सियत की अजमत का एक पहलू है, वरना
यहूदी हजरत मूसा को मानते हैं, दूसरे नबियों को नहीं मानते। ईसाई हजरत ईसा को मानते हैं, दूसरे पैगंबरों को नहीं मानते। मुशरिकीन किसी पैगंबर को नहीं मानते। तो हजरत इब्राहिम कैसे बरगुजीदा, कितने मकबूल कि ईसाई भी उन्हें माने, यहूदी भी उन्हें माने, मुशरिकीन तक माने जो किसी नबी को नहीं मानते। फिर देखिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कुरान पाक में दिल आवेज तज़किरा। मैं चाहूंगा नौजवान बच्चे अगर बैठे हैं होश में रहें, तवज्जो से अच्छी तरह समझें, अल्लाह हम सबको समझ दे दे। आयत शरीफा एक है, अब इसमें मुख्तलिफ तबसरे। पहले मैंने अर्ज कर दिया ये लफ्जों का खेल है, जो खेलना जानता है समझता है उसी के लिए। मन अहसनु दीनम मिम्मन अस्लमा वजहहु लिल्लाह व हुवा मुहसिन वत्तबअ मिल्लत इब्राहीम हनीफा वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। ये आज के लफ्ज बोलें तो अल्लाह कमेंट्स पास कर रहे हैं। इब्राहिम कैसे थे जिनकी यादगार हज भी करना, कुर्बानी भी देनी। सोचो तो सही, इब्राहिम कैसे थे? हमसे सुनो, हम बताते हैं हमारे पैगंबर इब्राहिम कैसे थे। पहली खूबी उनके अंदर ये थी, अस्लमा वजहहु लिल्लाह। तफसीलात में नहीं जाऊंगा। अस्लमा वजहहु लिल्लाह, इब्राहिम ऐसे थे उनके नाम पर कोई हज करे या कुर्बानी या उनका कोई नाम ले, उनका कोई दावेदार हो तो वो भी ऐसा होना चाहिए। अस्लमा वजहहु लिल्लाह। इब्राहिम ने अपने पास कुछ नहीं रखा, सब कुछ हमें दे दिया। इब्राहिम समझते थे कि मेरे पास मेरा कुछ नहीं, सब अल्लाह का है। इब्राहिम ऐसे थे, समझते थे मेरी ख्वाहिश कोई नहीं, जैसे अल्लाह चाहे। इब्राहिम ऐसे थे, उनका कहना मानना था मैं किसी जरूरत से मजबूर नहीं, मैं अल्लाह के हुक्म से मजबूर हूं। इब्राहिम ऐसे थे, वो कहते थे मेरी कोई चाहत नहीं, सिर्फ अल्लाह मेरी चाहत है। इब्राहिम ऐसे थे, कहते थे किसी का डर नहीं, सिर्फ अल्लाह का। इब्राहिम ऐसे थे, अस्लमा वजहहु लिल्लाह, अपने आप को भी बुला दिया था, उनकी नजरों में सिर्फ मैं। ठीक, ये तौहीद है। ऐसे थे इब्राहिम। दूसरे लफ्जों में कहें तो इब्राहिम कैसे थे? उनकी नजरों से सारे मंजर गायब थे, कुछ नजर नहीं आता था, निगाहों में सिर्फ मैं रहता था। अस्लमा वजहहु लिल्लाह, सारी दुनिया से नजरें हटी थी, मुझ पर टिकी थी। वह हुआ मुहसिन। उमूमन हमारे यहां बच्चों के नाम होते हैं, फलाना मुहसिन है। अल्लाह फरमाते इब्राहिम था मुहसिन। मोहसिन का मतलब एहसान वाला। एहसान का मतलब, आओ जरा कोई और दुनिया आपको दिखाऊं। एहसान रूहानी मरातब में आखिरी मर्तबा है। अल्लाह के कुर्ब में, मोहब्बत में, खुदा की मारिफत में, रब को पाने में जब इंसान सफर शुरू करता है, तरक्की करता है, ऊपर जाता है, चढ़ता है, आगे बढ़ता है, तो आखिरी मर्तबा है मकाम एहसान। अब कहो मकाम एहसान क्या है? तवज्जो रखना, मकाम एहसान ये है कि बंदा अल्लाह के इतने करीब हो जाए कि सारे पर्दे हट जाए और रब के हुजूर हुजूरी मिल जाए।
हदीस पाक में है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल एहसानु अन तअबुदल्लाह कअन्नका तरा। एहसान ये है, रब की इबादत ऐसे करो जैसे उस जात को सामने देख रहे हो। ऐसे सजदा करो जैसे रब के पांव में पड़े हो। ये जो हम सजदे कर रहे हैं ये गैब के सजदे हैं, गायब के। अल्लाह ये भी नसीब फरमाते रहे, बड़ी नेमत है। लेकिन रूहानी मर्तबों में आखिरी मर्तबा है मकाम एहसान। ठीक, मकाम एहसान मुशाहदा का मकाम, हुजूरी का मकाम, जहां बंदा रब के पास पहुंच गया, सारे मंजर हट गए, एक नजारे में खो गए। मैं एक मर्तबा रात की तन्हाई में सिंध किसी गोठ में थे हम। रात बहुत देर हो गई, मेजबानों का इसरार था, वही सोना पड़ा। साथ चारपाई पर मेरे शेख वो भी लेटे थे, आराम कर रहे थे। सिंध की देहातों में रात का मंजर, बाहर सोना, अजब नजारे होते, वो मीठी हवा और क्या बताऊं आपको। खैर, ऐसे मौके गनीमत होते हैं। तो मैंने शेख से 2-3 सवाल किए, इर्द गिर्द के लोग सो गए थे। अहलुल्लाह, अल्लाह वाले हर बात हर किसी के सामने रखते नहीं, इसलिए मौके की तलाश होनी चाहिए। खैर, मैंने कुछ सवालात किए, अब उनकी तफसील में जाएं तो बात सारी इधर चली जाएगी। अल्लाह की तरफ से है, जो अल्लाह कहलवा दे, अल्लाह हमें समझ दे। शेख ने जवाब में फरमाया कि जो चीज आप चाह रहे हैं या पूछ रहे हैं, उसके लिए आप प्रैक्टिस शुरू करें। मैंने पूछा, जी कैसे? फरमाया कि पहले तन्हाई में बैठे, आंखें बंद करें, तसव्वुर में ले जाएं, खुद को समझाएं कि मेरी कोई जरूरत नहीं, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं, मैं कुछ नहीं चाहता। फिर इस बात को फैलाते जाएं कि मेरी इस दुनिया को कोई जरूरत नहीं है, मैं इंतहाई बेकार आदमी हूँ। फिर इर्द गिर्द पर जाएं, कहें ये बीवी बच्चे, मेरा इनसे क्या लेना देना, ये कुछ भी नहीं है। फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता फैलाते जाएं, ड्रोन को ऊपर लेते जाएं। बड़ी मेहनत लगेगी, वक्त लगेगा। जैसे जैसे बंदा ऊपर बढ़ता है रब के करीब, दुनिया छोटी होती चली जाती है। एक वक्त आता है बंदा वो ऊपर जाता है, कहता है नीचे कुछ नहीं, सब कुछ ऊपर। जहाज पे जब आप सवार हुए तो आहिस्ता आहिस्ता नीचे का मंजर छोटा होना शुरू होता है। छोटा होते 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 ऊपर जाओ, नीचे से सब गए। तो अल्लाह के कुर्ब में, अल्लाह की तरफ सफर में, उससे मोहब्बत में जब तरक्की होती है तो यूं ही होता है। अल्लाह वालों को अल्लाह वाले क्यों कहते हैं? वो दुनिया वाले नहीं रहते, वो बच्चों वाले नहीं रहते, वो ख्वाहिशों वाले नहीं रहते, वो जरूरतों वाले नहीं रहते। उनकी एक ही निस्बत रह जाती है, वो अल्लाह वाले होते हैं और बस। तेरे सिवा भी कई रंग खुश थे, मगर जो तुझे देख चुका हो और क्या देखे। सैयदना इब्राहिम कैसे थे? इसलिए पहले मैंने अर्ज कर दिया, एक एक लफ्ज है कुरान का, लेकिन मोहब्बतों का उसमें जहान है। खोई जाए बंदा एक लफ्ज में। अल्लाह फरमाते, सुनो मेरे पैगंबर कैसे थे। अस्लमा वजहहू लिल्लाह, सब कुछ मुझे दे दिया था। वहुवा मुहसिन। तीसरी चीज फरमाई, वत्तबा मिल्लत इब्राहिम हनीफा। तफसीलात में नहीं जाऊंगा, कुछ बातें पहले कह चुका हूं। अल्लाह फरमाते हैं इब्राहिम कैसे थे? पीछे लगने वाले। क्या मतलब? आसान लफ्ज दूंगा, पीछे लगने वाले, मेरी मानने वाले। लिहाजा
बाद में आने वाले इब्राहिम के पीछे लगे। पीछे लगने में बड़ा मजा है, बड़ा लुत्फ है, आगे ना लगो, मानो मनवाओ नहीं, पिछली सफों में रहो, बड़े लुत्फ में रहोगे। आज जो घरों के फसाद हैं, जो मुतल्लका आपकी चीजें वो अर्ज कर देता हूं, वो भी सारे इस बीमारी की बुनियाद पर हैं कि हर एक लीडर है, क़यादत उसके हाथ में, फैसले उसके, मेरी मानी जाए, मेरी चलेगी। कभी दूसरों की मान कर देखें, इसमें बड़ा मजा है। हाँ, बड़ी आफियत, अपनी मनवाने में बड़े मसाइल हैं, सारा बोझ आपके सर पर है। तो इब्राहिम, सैयदना हजरत इब्राहिम, उनकी हयाते तय्यबा से सबक क्या है? उम्मत मोहम्मद अल्लाह के प्यारे नबी, मर्तबे में सब नबियों के इमाम, लेकिन हुक्म क्या है कि पीछे चले, मिल्लत इब्राहिम की पैरवी करें। आगे सुनो, हजरत इब्राहिम कैसे थे? वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। जिन दिमागों के अंदर पिछली गुफ्तगू महफूज है, अल्लाह ने लाड से जिक्र किया, मोहब्बत से जिक्र किया, अलकाबाद दिए, नाम रखे। इन्ना इब्राहीम काना उम्मा कानितन लिल्लाह हनीफा लम यकुन मिनल मुशरिकीन मन अस्लम वजहहु लिल्लाह व हुवा मुहसिन। सारे मजमून को सामने रखो। तो अब एक और जुमला सुनो, इब्राहिम कैसे थे? इब्राहिम कैसे थे? आदम से ईसा तक, फिर हमारे आखिरी नबी, 1.25 लाख पैगंबरों में इब्राहिम ऐसे थे। हमने सिर्फ उस अकेले इब्राहिम को अपना दोस्त बना लिया, किसी और पैगंबर को यह लक़ब नहीं दिया, किसी और पैगंबर के लिए ये एजाज नहीं, ऐलान नहीं, सिर्फ एक अकेले इब्राहिम। 1.25 लाख पैगंबर सब अल्लाह के प्यारे महबूब पर गुज़ीदा चुने हुए लोग, लेकिन एक अकेले इब्राहिम। वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। एक इब्राहिम, अल्लाह ने उस इब्राहिम को खलील बनाया। खलील क्या होता है? तवज्जो से सुने, अल्लाह समझ दे दे, हैरान हो जाएं। खलील कहते हैं गहरे दोस्त को, खलील कहते हैं गहरे दोस्त को। क्या मतलब? खलील कहते हैं जिससे पूरी मोहब्बत हो, अधूरी नहीं। क्या मतलब? 20% इससे भी मोहब्बत तो उसे मिली 80%, और 10% इससे तो 90 इधर, और 30% उधर, और 40 उधर, ऐसे नहीं। समझना पा खलील किसे कहते हैं? हैरान कुन, पूरी मोहब्बत, कामिल मोहब्बत, मोहब्बत का कोई और गोशा किसी के लिए नहीं। अल्लाह फरमाते इब्राहिम मेरा खलील है, मुझे उससे पूरी मोहब्बत, मैं इब्राहिम का खलील हूं, इब्राहिम को मुझसे पूरी मोहब्बत। पूरी मोहब्बत का मतलब मोहब्बत का कोई 1% भी किसी और के लिए नहीं। ये होता है खलील। क्या मर्तबा है, क्या मकाम है। तफसीर कुर्तबी अरबी की एक तफसीर है, हैरान कुन। मुइज़ कभी आप वो देखो, पहले अरबी सीखो तो आप हैरान हो जाएं। लफ्जों से खेलना क्या है? इमाम कुर्तबी खेले, लफ्ज एक एक और छिड़ जाएंगे। खास तौर पर खलील के ताक़ुब में, खलील के ताक़ुब में तफसीर कुर्तबी खोली। खलील क्या है? खलील के ताक़ुब में चल पड़े। इमाम कुर्तबी ने लिखा, खलील कहते हैं इख्तिसास को। क्या मतलब? फरमा खलील वो है कि जिसके अंदर किसी एक को खास कर लिया। खास करने का मतलब जैसे किसी एक को पकड़कर इधर कर लिया, सारी दुनिया उधर। अल्लाह ने इब्राहिम को
अल्लाह ने इब्राहिम को खलील बनाया। क्या मतलब? सारी इंसानियत रब की, 1.25 पैगंबर रब के, एक इब्राहिम को खास कर लिया, यूं अलग कर लिया, इब्राहिम तू खलील है, बाकी सारे भी अपने। समझे? लिखा है खलील कहते हैं पैवस्त होना। पैवस्त होना, आप लकड़ी के अंदर कील को ठोकते हैं, वो कील लकड़ी के अंदर पैवस्त हो जाती है, फिर उसका वजूद ही नहीं रहता, नजर नहीं आती, एक निशानी सी रह जाती है कि यहां कील है। कील अपना वजूद लकड़ी के अंदर खो देती है, गुम कर देती है। फरमाया खलील वो होता है, खलील वो होता है कि दिल के निहा खाने में पैवस्त हो जाए, ऐसे पैवस्त हो जाए, मन तू शुदम तू मन शुदी, मन जा शुदम तू तन शुदी, ता बाद अज़ा कसे न गोयत, मन दीगरम तू दीगरी, ऐसा गुम हो जाए दोस्त की जात में, उसके अंदर उतर जाए कि अपनी शनाख्ती खो दे। इब्राहिम है हमारे दोस्त, हमारे दिल में उनकी मोहब्बत, इब्राहिम के दिल में हमारी मोहब्बत ऐसे बैठ गई, खास हो गए। फरमाया खलील वो दोस्त होता है कि जब दोस्त हो गया तो उसकी दोस्ती भी फिर अल्लाह के लिए और दुश्मनी भी फिर अल्लाह के लिए, उसका अपना तो रहता ही कुछ नहीं। मेरे मोहतरम दोस्तों, सैयदना हजरत इब्राहिम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिल आवेज तज़किरा शुरू है। कुरान पाक की कुछ आयात तिलावत की गई है, समझने की कोशिश की गई है इब्राहिमी अजमतें दिल में बिठाने के लिए। एक और आयत शरीफा सुने, हैरान कुन और एक जहान इस आयत शरीफा में। और अगर मैं मिस्कीन तज्जिया करूं कि हजरत इब्राहिम जिनका तज़किरा कुरान की 22 सूरतों में, पूरी सूरत हजरत इब्राहिम के नाम है, आप अगर मुझसे पूछें, खतरा तो कोई नहीं है कि आप कभी कुछ पूछेंगे, वैसे अगर आप पूछें कि मौलवी साहब पूरे कुरान में कौन सी ऐसी आयत है जो आपके दिल को लगी, आप समझते हैं कि ये काफी थी हजरत इब्राहिम के लिए, खुदा न खास्ता आप अगर पूछे तो फिर मैं आपको जवाब दूंगा कि कुरान पाक की 22 सूरतों में हजरत इब्राहिम का जिक्र, पूरी सूरत हजरत इब्राहिम का दिल आवेज तज़किरा सारी जगहों पर, लेकिन एक आयत ऐसी है, समझो समुंदर कूजे में बंद। पूरी तवज्जो रखेंगे। इरशाद फरमाया वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहु मिन क़ब्ल व कुन्ना बिही आलिमीन। हैरान, फरमाया सुनो, इब्राहीम हमारा बरगुज़ीदा प्यारा महबूब खलील पैगंबर, जिसकी नस्ल से अंबिया का सिलसिला, मेरे आखिरी नबी जिसकी नस्ल से, खानदान से, ये इब्राहीम क्या था सुनो, आतीना रुश्दहु मिन क़ब्ल, मैंने इब्राहीम को रुश्द, हिदायत, समझ बहुत पहले दे दी थी। बहुत सी चीजें समझने की हैं। कुन्ना बिही आलिमीन, हम रुश्द हिदायत को भी समझते थे, इब्राहीम को भी जानते थे, बहुत पहले इब्राहीम को हमने अपने लिए चुन लिया था। तवज्जो रखना, रुश्द क्या होता है? हिदायत होती है। रुश्द क्या होता है? समझ होती है। रुश्द क्या है? सीधा रास्ता। रुश्द क्या है? ईमान की तौफीक। रुश्द क्या है? नेकी इबादत की मोहब्बत। रुश्द क्या है? सजदे की तड़प। रुश्द क्या है? अल्लाह के लिए बेकरार होना। रुश्द क्या है? खुदा की जात से मोहब्बत। समुंदर है पूरा। अल्लाह फरमाते हैं मेरी तकसीम देखो,
मेरी तकसीम देखो, जिसे जो चाहिए होता है मैं उसे वो देता हूं। हाँ, जिसे जो चाहिए होता है मैं उसे वो देता हूं। तुम भी कभी खरीदार बनो, तलबगार बनो मेरी मोहब्बत के, मैं तुम्हें भी दूंगा। तुम भी कभी तलबगार बनो, तलाश करो ईमान को, मैं वो दूंगा। तुम भी कभी मेरी मारिफत चाहो, मुझे समझना चाहो, मैं वो दूंगा। तुम भी कभी मेरा कुर्ब चाहो, मैं वो दूंगा। तुम्हें भी कोई विलायत की तलब है तो मैं वो दूंगा। असी समोसे पकौड़े तो निकली ही नहीं थे। फिर क्या कहते हैं, बिल्ली के ख्वाब क्या होते हैं? कद्दू। हाँ जी, चाप की बोटी क्या होते हैं? ये बात समझने की है, खुदा के लिए इसे ऐसे ना उड़ा देना। मेरे दोस्तों, हम तलबगार बने, तलबगार बने। अल्लाह दुनिया सारी तेरी, खजाने सारे तेरे। अल्लाह ये तो मेरे हो ही जाएंगे, खजानों वाले तू मुझे मिल। ठीक, तू मुझे मिल। तलबगार तो बने, अल्लाह से मांगे तो सही। अल्लाह फरमाते मैं फिर सीने चुन चुन कर उनमें वो चीजें डालता हूं। सीने चुन चुन कर देखता हूं, झांकता हूं कि सीने में किस चीज की ख्वाहिशें पल रही हैं। मैं उन सीनों में वो चीजें डालता हूं। इसलिए दुनिया जरूरत है, जरूर इसके लिए भाग दौड़ करे, लेकिन मेरे प्यारो ये सारा कुछ दुनिया नहीं है। तलबगार हम उस जात के हैं जिसने दुनिया बनाई। तलबगार उस जात के हैं जो जरूरतें पूरी करने वाला है। तलब उस जात के हैं सारा जहान उसका। वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहू मिन क़ब्ल। बड़े इंसान दुनिया में जी रहे थे। इब्राहीम को हमने मूसा और ईसा से पहले और दूसरे अंबिया से पहले और बहुत पहले रुश्द दे दिया था। अपनी जोत लगा दी थी, अपनी तड़प दे दी थी, अपनी प्यास दे दी थी, अपनी समझ दे दी थी, अपना रास्ता दे दिया था, अपनी मोहब्बत दे दी थी। कुरान पाक में इसकी अजब मिसाल है, तवज्जो रखिए। हजरत इब्राहिम के जमाना में कुछ लोग थे जो सितारों की पूजा करते थे, सितारों को मानते थे। ये कोई हवा की बातें नहीं है, आज भी लोग सितारों से खेलते हैं। ठीक, पता अपना नहीं है, खेलते सितारों से। आज भी ईमान वाले मुसलमान सितारों की चालें पूछते हैं, बताने वाले बताते हैं, सितारे मिलाते हैं, सितारे तोड़ते हैं। सही, ये हमारा हाल है, कलमे वालों का हाल है। हमें हमारे पैगंबर ने सितारों से निकाला, उम्मत फिर सितारों में घुस रही है। हमें हमारे पैगंबर ने पत्थरों से निकाला, उम्मत फिर पत्थरों की पूजा कर रही है। अंगूठी पहनो, फलाने पत्थर की रिज़्क आएगा, फलाना पत्थर पहनेंगे तो यूं होगा। शौक से पहनो, नौजवान बच्चे बैठे, मैं भी पहनता हूं, अभी पहन रखा है, बस शौक है। मुझे तो एक दोस्त ने वो बना के नई से नई दे देते, उनका शौक है, मेरे हाथ में। ठीक, पहन लो, कोई हरज नहीं, सोने की ना हो। लेकिन ये पत्थर वत्थर कोई चीज नहीं। और मुझे इसलिए भी पहनता हूं कि फिर तकरीर का मौका मिल जाता है। कई नौजवान कहते हैं मौलवी साहब केड़ा पत्थर है, की फायदा है? तो फिर अल्लाह के फजल से 10-12 मिनट नौजवान समझ जाते हैं बात। ठीक है जी। तो कुछ लोग थे सितारों वाले, ये बड़े घर बर्बाद कर रहे हैं। मैं आपको अब क्या बताऊं, एक घर के अंदर झगड़ा था, मैं वहां गया, 2 बच्चियां हैं उसकी, नौजवान। ठीक, झगड़ा मिटाने गया, सबसे बातें सुनी तो पता चला जी कि कोई पीर साहब हैं, उन्होंने कहा जी कि तुम दोनों का आपस में सितारा नहीं मिलता। और नौजवान का दिमाग खराब हो गया। 2 बच्चियों हैं, 2 बच्चियां हैं घर में। वो कितना कोई जालिम पीर है कि 2 बच्चियां घर में और अब कह रहा जी सितारा नहीं मिलता।
कितना जुल्म है उन मां बाप पर, क्या गुजरे। सही, तो कितने हम कमजोर हो चुके हैं ईमानी तौर पर। हजरत इब्राहिम के जमाना में भी सितारों की तरफ लोग देखते थे। हजरत इब्राहिम ने, लोग इकट्ठे थे, जैसे मुझे बहाना मिल जाता है इस पत्थर का कोई पूछे। हजरत इब्राहिम ने भी जब लोगों को इकट्ठा देखा तो सब को मुतवज्जे करके सवाल किया, फलम्मा, ऊपर देखे, ये ऊपर देखा, रात गहरी थी। फलम्मा जन्ना अलैहि लैलु रआ कौकबा, रात गहरी हो गई, ऊपर सितारों को देखा, सबको मुतवज्जे करके सवाल किया, अच्छा ये रब हैं। अब सारे देखने लगे, सारे देख रहे हैं, गौर कर रहे हैं। कुरान में तो मुख्तसर तज़किरा है, मतलब उनको घेर के रखा, बिठाई रखा, पूछते रहे, अच्छा ये रब है, ये रब है। जब सुबह का चांदना हुआ और रोशनी आई तो सितारे गए गुम। तो हजरत इब्राहिम ने पूछा, वो रब कहां गए? अब हमें जरूरत होगी तो हम क्या करेंगे, सितारे साफ तो है ही नहीं। फलम्मा अफला काला ला उहिब्बुल आफिलीन, जब सितारे छुप गए, गुम हो गए, इब्राहिम बोले, जो गुम हो जाए, जो छुप जाए, हम उससे मोहब्बत नहीं करते। ठीक, अच्छा जी, कुछ लोग थे चांद वाले, एक दिन उनको घेर लिया। अब चांद बिल्कुल रोशन, कुरान पाक के अल्फाज हैं, कोई अफसाना तारीख कहानी तो है नहीं। फलम्मा रअल कमर बाज़िगन क़ाल हाज़ा रब्बी, चांद वालों से कहा, देखो कैसा चमकता चांद है, अच्छा ये रब है। ठीक, फिर जब सुबह हुई तो चांद भी गायब। पूछा कहां गया? तो जी गायब हो गया। अच्छा जब गायब हो गया तो अब कोई जरूरत पड़ी तो क्या करेंगे? जो गायब हो जाए, जो छुप जाए, उसको नहीं पूजते। कुछ सूरज की पूजा करने वाले भी थे, एक दिन उनको भी इकट्ठा कर लिया। फलम्मा रअ शम्स बाज़िगा क़ाल हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर, सबसे कहा, अच्छा इस सूरज की पूजा करते हैं, ये तो सबसे बड़ा है, सितारों से भी, चांद से भी। जब शाम हुई, सूरज हुआ गुरूब, उनसे पूछा कहां गया रब? अब जरूरत पड़ी तो क्या करोगे? अब बीमारी, अब किसके सामने रोना धोना? सूरज तो गायब है। इन सारी चीजों से हटाकर रब से जोड़ा। वो जात है इबादत के लायक, परस्तिश के लायक, मांगे जाने के लायक, देने लेने वाली, के जो ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, हमा लम्हा मौजूद, हाजिर नाजिर, सुनने देखने वाला, नींद ऊंग भी नहीं, गफलत का लम्हा भी नहीं। एक शायर गुजरे हैं बड़े तारीखी, मुईज एक शेर लिखा कमाल कर, आप भी उसे अगर याद कर लो तो लुत्फ आ जाए। मजे ले लो के पढ़ा करो, मैं तो बड़े मजे लेता हूं। शायर थे, तहरीके खत्मे नबूवत में बड़ा किरदार रहा, अहलुल्लाह की सरपरस्ती में। जनाबे सैयद अमीन गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह शेखुपुरा से थे। अब ये जरा मंजर सामने रखो, फिर शेर का लुत्फ आएगा। हजरत इब्राहिम की पूरी तारीख सामने रखो, या जितनी जो बातें अब तक हमने की हैं उनका खुलासा ज़हन में रखो। अगर ये सारा कुछ ज़हन में नहीं तो इतना ही ज़हन में रखो, इब्राहिम ने उम्मत को इकट्ठा करके कहा, ये सारे सितारे नहीं, फिर चांद नहीं, फिर सूरज नहीं। अमीन गिलानी कहते हैं, अमी ये उनका करम है, ऊपर इशारा करके, अमी ये उनका करम है कि दिल उन्हीं का रहा, वरना दिल लेने को बहुत से खरीदार आए। ठीक, इस दुनिया ने दिल लेना चाहा, अपनी मोहब्बत, खुद से उम्मीदें अपने साथ जोड़ना चाह, नहीं जुड़ा मैं।
दुनिया ने डराया, मैं डरा नहीं। दुनिया ने ललचाया, मैं लालच में नहीं आया। दुनिया की चीजें, औलाद, रिश्ते, नाते, जायदाद, पैसा, दौलत, जवानी, खूबसूरती, फला फला फला, दुनिया के अंदर जो कुछ है, अमीन गिलानी ने कहा ये दिल किसी को नहीं दिया। दिल देहद आरा के दिल देहद, दिल उसे दे जिसने दिल दिया है। अमीन गिलानी कहते हैं अल्लाह ये तेरा करम है, बड़े खरीदार आए, बड़े खरीदार आए, ये दिल किसी को नहीं दिया, तूने अपना बनाया, अपना ही बनाई। अमी ये उनका करम है कि दिल उन्हीं का रहा, वरना दिल लेने को बहुत से खरीदार आए। अल्लाह हमें अपनी जात पर ऐसा ईमान नसीब फरमा दे, ऐसी मोहब्बत नसीब फरमा दे। अल्लाह अपनी जात से ऐसा डर नसीब फरमा दे। अल्लाह अपनी जात पर ऐसा तवक्कुल, यकीन नसीब फरमा ले। मेरे मोहतरम दोस्तों, हजरत इब्राहिम के तज़किरा में जो आखिरी बात है वो यही है, कानितल लिल्लाह, अल्लाह इब्राहिमी बना दे, उसके हर हुक्म पर सर झुका।